नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए, लोगों में अपना विश्वास जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना गिर जाएगी, इसकी कल्पना मैंने तो नहीं की थी, शायद आपने भी नहीं की होगी। जी हाँ, आप सोचिए कि मौत का आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी छुपा ही रही थी, अब वैक्सीन के घोटाले में भी आंकड़ा छुपा रही है। आप सोचिए, लोगों को बताने के लिए, अपनी इमेज अच्छी दिखाने के लिए कि साहब हमने इतने लोगों को वैक्सीन दिया है, उसकी खाना पूर्ति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि उन लोगों का नाम भी वैक्सीन देने वालों की लिस्ट में डाल दिया है जिन्हें मरे हुए अरसा हो गया है। जी हाँ, जो मर चुके हैं उनके फ़ोन पे भी मैसेज आ रहा है कि आपको वैक्सीन दे दी गई है। साथियों, ये देखिए किस तरह की ये सरकार है। जी हाँ, गुजरात का ये मामला है। गुजरात के हम और भी मामले आपको बताएंगे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहाँ ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है, वहाँ ज़्यादा परेशानी और तकलीफ़ें हुई हैं। लेकिन आप सोचिए कि अपनी इमेज बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन तक में घोटाला दिखा रही है। साथियों, गुजरात की ये खबर है जहां लिखा है कि गुजरात में मुर्दों को दी जा रही है वैक्सीन। 2018 में मरे व्यक्ति के नाम पर मैसेज आया, वैक्सीन लग गई। ये कितनी बड़ी खबर है साथियों। आप सोचिए कि जो लोग मर चुके हैं उनका नाम भी वैक्सीन लगाने वालों की लिस्ट में एक तरह से डाल दिया गया है। तो साथियों, आप देख लीजिए कि ये है गुजरात मॉडल, जहां 15 साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर। ये है साथियों गुजरात मॉडल। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लिए क्या किया है या नरेंद्र मोदी ने देश के लिए क्या किया है। देश में भी लोगों को तड़पते, सिसकते, मरते हुए आपने देखा है। साथियों, अब हम आपको थोड़ा सा विस्तार से खबर बता देते हैं। बोलता हिंदुस्तान पर जो छपी है, हेडलाइन आपको बता चुके हैं, विस्तार से आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से कोरोना वैक्सीन के नाम पर बड़े घोटाले की आहट आ रही है। देश के दूसरे हिस्सों में जहां जिंदा लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं, तो वहीं गुजरात में मुर्दों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि वैक्सीन की कमी को लेकर पिछले 1-1.5-2 महीने से किस तरह से बवाल मचा हुआ है साथियों, और नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस तरह से लताड़ा गया है। यहाँ तक कि अदालतों ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सो मोदी सरकार को लताड़ा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए तो गुजरात मॉडल, जी हाँ गुजरात मॉडल, जहाँ मुर्दों को वैक्सीन लगाने की खबर आ रही है, जो बोलता हिंदुस्तान ने छापी है। मामला गुजरात के अपलेटा की है, जहां मर चुके लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात सामने आई है। सरकार के निर्देशों को पूरा करने के चक्कर में ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है और कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। साथियों, सोचिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि साहब कागज़ों पर ये दिखा सकें कि हमने इतने लोगों को वैक्सीन दे दी है, हमने इतने लोगों को कोरोना से बचा लिया है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मरे हुए लोगों का भी नाम लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। साथियों, सोचिए कि क्या है ये गुजरात मॉडल और क्या है ये भारतीय जनता पार्टी, कितनी गिरी हुई है ये सरकार। अपलेटा के रहने वाले हरदास करंगिया को कोरोना वैक्सीन देने की बात का खुलासा हुआ, जबकि उनकी मृत्यु 2018 में ही हो चुकी है। हरदास करंगिया के भतीजे अरविंदर करंगिया ने बताया कि उनके चाचा की मृत्यु 2018 में हो गई थी और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी मौजूद है, जबकि सरकारी दस्तावेजों में हरदास करंगिया को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात प्रमाणित हुई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब हरदास करंगिया के मोबाइल पर कोरोना वैक्सीन लेने का मैसेज आया। हरदास करंगिया के मोबाइल का प्रयोग अब उनके परिजन करते हैं। मोबाइल पर मैसेज आया कि 3 मई 2021 को हरदास करंगिया को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है और उनका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। पर ऐसा नहीं है कि हरदास करंगिया ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन दे दिया गया। गुजरात के ही दाहोद के रहने वाले एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर कोरोना वैक्सीन देने का मैसेज आया, जिनकी मृत्यु 10 साल पहले 93 साल की उम्र में हो गई थी। आप सोचिए कि हरदास के अलावा एक और आदमी सामने आए हैं जिनकी मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी थी, और वो जो है सो सरकारी आंकड़ों में, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आंकड़े में वैक्सीन उन्हें भी लगा दी गई। साथियों, देखिए कितना बड़ा घोटाला और कितना बड़ा खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। दाहोद के लिमड़ी में ही मधुबेन शर्मा नामक एक महिला, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज तो ली थी लेकिन दूसरे कारणों से उनकी मृत्यु करीब 45 दिन पहले हो गई थी। उनके बेटे के नंबर पर मैसेज आया कि उनकी मां के वैक्सीन के दोनों डोज पूरे हो गए हैं। आप सोचिए, जो महिला 45 दिन पहले मर चुकी है, उसके बेटे के मोबाइल पर क्या मैसेज आता है कि आपकी मां को दोनों डोज वैक्सीन लग चुकी है। अब इसे सरकारी लापरवाही का मामला माना जाए या कोरोना वैक्सीन के नाम पर बड़े घोटाले की दस्तक, आप दोनों समझ सकते हैं। वैसे लापरवाही तो नहीं है
है, लापरवाही हो भी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी साजिश है, बड़ी चाल है लोगों को ये बताने के लिए कि हमने इतने लोगों को वैक्सीन दिया है और हो सकता है कि जो मरे हुए लोगों की जो वैक्सीन हो उसकी कालाबाजारी भी हो रही हो। तो साफ साफ नज़र आता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। साथियों, ये खबर आने के बाद जो है सो विपक्ष की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने इस बहाने पीएम मोदी और भाजपा के गुजरात मॉडल पर निशाना साधा और कहा कि जहां मुर्दों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाती है वही हमारे मोदी जी का गुजरात मॉडल है। बिल्कुल उन्होंने सही निशाना साधा है और सही बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक गुजरात में 10 से भी ज़्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मुर्दों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात का खुलासा हुआ है। साथियों, ये तो हो गई वैक्सीन की बात। अब दूसरी तरफ हम आपको बताते हैं कि गुजरात सरकार ने अपनी इमेज बचाने के लिए भी कौन से कारनामे किए हैं। जी हाँ, मौत के बहुत ही बड़े आंकड़ों को भी गुजरात की सरकार ने छुपाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छुपाया है। देखिए, कुछ दिन पुरानी ये खबर है, 14 मई को ये खबर छपी थी जो जनसत्ता ने छापी थी। उन्होंने लिखा था कि गुजरात में 71 दिनों में जारी किए गए 1.23 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र, सरकारी आंकड़ों में कोरोना से केवल 4000 मौतें। आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों कि कितना बड़ा ये घोटाला है और किस हद तक गुजरात सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मौत के आंकड़े को छुपाई है कि 71 दिन में सिर्फ 4000 आंकड़े बता रहे हैं कोरोना से मौत के, जबकि कितने हुए हैं जो डेथ सर्टिफिकेट है वो 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु के बाद जो मृत्यु प्रमाण पत्र दिए जाते हैं वो डेथ सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा आंकड़े को छुपाया गया है। साथियों, देखिए, ये थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं कि देश भर में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये उस वक्त की खबर है, 14 मई की खबर आपको बता रहा हूँ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच गुजरात से डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च से लेकर 10 मई के बीच करीब 71 दिनों में 1.23 लाख डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में पिछले 71 दिनों में कोरोना से केवल 4000 मौतें ही दिखाई गई हैं। साथियों, एक बार फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं और आपको याद दिला दूं कि ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो खुलासा हुआ है वो डेथ सर्टिफिकेट जो सरकार इशू करती है उसके अनुसार ये आंकड़ा सामने आया है, जबकि 1,23,000 डेथ सर्टिफिकेट सरकार ने इशू किए हैं और मौत का आंकड़ा सिर्फ 4 ही हज़ार बता रही है। साथियों, देखिए, दरअसल गुजराती अखबार दिव्य भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस साल 1 मार्च से लेकर 10 मई के बीच राज्य में करीब 1.23 लाख डेथ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जो पिछले साल के करीब 65,085 सर्टिफिकेट से ज़्यादा है। यानी कि पिछले साल सिर्फ 65,085 डेथ सर्टिफिकेट ही इशू किए गए थे। पिछले साल इतने दिनों के अंदर करीब 58,000 डेथ सर्टिफिकेट ही जारी किए गए थे। वहीं सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च से लेकर 10 मई के बीच सिर्फ 4,218 लोगों की मौत कोरोना महामारी की वजह से हुई। साथियों, आप देखिए कितना बड़ा ये गड़बड़ घोटाला लग रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज बनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है। मौत के आंकड़े तो छुपा ही रही है, मरे हुए लोगों को भी वैक्सीन लगा दे रही है। इतना बड़ा आरोप और ये सारे जो खुलासे हैं, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए।